अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट ऑफ क्लास वन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम रेगुलरली कर रहे होंगे और होपफुली उसको याद भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था इन द लास्ट वीडियो। तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसकी एक्सरसाइज नंबर सी और डी सॉल्व करेंगे। सो ओपन योर पेज नंबर 15 ऑफ ग्रामर स्किल्स। उसके बाद हम सबसे ऊपर जो है आज की डेट मेंशन कर देंगे, दैट इज़ 22, 3 एंड 21। ठीक है, चलें अब वन बाय वन हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या न्यू चीज़ें हैं इस एक्सरसाइज में। क्या स्टेटमेंट है इसकी? फिल इन ईच ब्लैंक, हर खाली जगह को पे आपने लिखना है विद आ और एन, यानी कि इन खाली जगहों पे हमने क्या लिखना है? आ और एन। तो स्टूडेंट, जो जैसे हमने कल की एक्सरसाइज की थी ना, कल बी हमने की थी जो, उसमें हमने जैसे आ और एन लगाया था, सेम इसमें भी हमने वही काम करना है। एक दफ़ा और रिपीट करवा देती हूँ। आ हमने लगाने हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ। कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, बी है, सी है, डी, एफ, इस तरह के जो सारे वर्ड्स हैं दैट्स कॉल्ड कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ हम आ लगाते हैं। और जो हमारे वाउल लेटर्स हैं कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, यानी ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि हमारे वावल लेटर से स्टार्ट होते हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे? एंड लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारे पास कुछ पिक्चर्स भी बनी हुई हैं हमारी हेल्प करने के लिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट अपनी पढ़ते हैं। डैश एग स्लीपिंग, वो कह रहे हैं ये वाला जो अंडा है ये सो रहा है। अब देखिए एग जो है, एग किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है? ई से, और ये हमारा वाउल होता है कि कॉन्सोनेंट? वेरी गुड, वाउल। तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है? एन। स्लीपिंग इन डैश बास्केट, बास्केट किससे स्टार्ट हो रहा है? हमारा बी से, और बी हमारा क्या होता है? कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट के साथ हमने क्या लगाना है? आ। नेक्स्ट है डैश ऑक्टोपस, हाइडिंग अंडर डैश रॉक। ऑक्टोपस किससे स्टार्ट हो रहा है? ओ से, ओ वाउल लेटर है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। और रॉक आर से स्टार्ट होता है, और आर बताएं क्या है? हमारा कॉन्सोनेंट है कि वाउल है? कॉन्सोनेंट। वेरी गुड, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, एन ऑक्टोपस हाइडिंग अंडर अ रॉक, कि ऑक्टोपस जो है वो देखें एक पत्थर के नीचे, रॉक के नीचे छुप रहा है ना। चलिए नेक्स्ट है डैश फॉक्स राइडिंग ऑन डैश एलिफेंट। ये जो फॉक्स है ये एलिफेंट के ऊपर जो है वो चढ़ी हुई है और सवारी कर रही है। देखें दोनों कितने हैप्पी हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दोनों फ्रेंड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो फॉक्स है हमारा एफ से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? आ। और एलिफेंट हमारा ई से, वाउल लेटर से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। आसान है ना ये। उसके बाद है डैश बियर फ्लाइंग डैश एरोप्लेन। अब ये देखें ये एक बियर, एक भालू है और एरोप्लेन चला रहा है। क्या आप लोगों ने कभी एरोप्लेन चलाया है? नहीं चलाया? ये देखें बियर चला रहा है। चलें देखते हैं अब हमने इसमें क्या लगाना है। बियर बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी हमारा कौन सा लेटर होता है? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं क्लास वन? आ। और एरोप्लेन हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? ए से। ए हमारा वाउल लेटर है? सोचें तो, क्या वाकई? वेरी गुड, तो एरोप्लेन के साथ हम क्या लगाएंगे? एन। नेक्स्ट है डैश मंकी होल्डिंग डैश अम्ब्रेला, के मंकी ने जो छतरी है उसको पकड़ा हुआ है। पकड़ा हुआ है ना? इट्स मीन कि आज क्या हो रही है? रेनिंग हो रही है, बारिश हो रही है, इसीलिए उसने पकड़ा है। या फिर आज जो गर्मी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से मंकी ने अम्ब्रेला को होल्ड किया हुआ है। अच्छा देखिए मंकी यहाँ हमारा एम से स्टार्ट हो रहा है और एम हमारा कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट लेटर के साथ हम क्या लगाएंगे? आ। और अम्ब्रेला हमारा वाउल लेटर यू से स्टार्ट हो रहा है, तो अम्ब्रेला के साथ हम क्या लगाएंगे? एन। ठीक है, लास्ट सेंटेंस है हमारा डैश आउल वर्किंग एट अ कंप्यूटर। अब ये आउल जो है, ये उल्लू जो है, ये देखिए कितना फनी लग रहा है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है वैसे स्टूडेंट? वैसे तो नहीं हो सकता, लेकिन कार्टून में आपको पता है कुछ भी हो सकता है। चलिए अब देखते हैं हमने इसमें क्या लगाना है। आउल देखिए हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है, वाउल लेटर से, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? एन। और कंप्यूटर हमारा सी से स्टार्ट हो रहा है, सी कॉन्सोनेंट होता है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? अ। तो देखें क्लास वन हमने कितनी जल्दी अपना पेज नंबर 15 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे? पेज नंबर 16 ओपन करेंगे और अपनी एक्सरसाइज नंबर डी को सॉल्व करेंगे।
डी है हमारी फिल इन द ब्लैंक्स इन ईच स्टोरी विद आ एन और दी। अब इस स्टोरी में हमने आ एन और डी लगा कर इनको कंप्लीट करना है। जैसे स्टूडेंट पिछली एक्सरसाइज में हम सिर्फ दो आर्टिकल्स का यूज़ करते थे और वो कौन से थे, आ और एन, लेकिन इसमें हमने दी भी लगाने। तो स्टूडेंट दी हम हर उस चीज़ के साथ लगाते हैं जिसका नाम हमें पता होता है या जिसके बारे में हमें कोई ना कोई बात या कोई हमारी कोई हमें मालूमात होती है उसके बारे में, ठीक है। जब हम जानते होते हैं कि किसके बारे में बात हो रही है तो उस वर्ड के साथ हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 3 स्टोरीज हैं, देखते हैं ये क्या है। द थ्री बिली गॉड्स ग्राफ, ये हमारी स्टोरी कौन सी है, स्टोरी का नेम क्या है, द थ्री बिली गॉड ग्राफ। अच्छा, आई लाइक डैश स्टोरी ऑफ डैश थ्री बिली गॉड ग्राफ। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टोरी का नाम है ना, हमें पता है कि स्टोरी की बात हो रही है, तो इसमें हम क्या लगाएंगे, दी लगाएंगे। और स्टोरी का नाम जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दी से, तो क्योंकि ये नाम है तो दी का टी जो है वो हम कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें डैश थ्री गॉड्स, अब हमें पता है ना किन गॉड्स की बात हो रही है, जिनके बारे में स्टोरी है। तो जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन होती है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, दी लगाते हैं, ओके। बट टू गेट टू द ग्रीन ग्रास दे हैड टू क्रॉस डैश ब्रिज। मतलब अगर वो ग्रीन ग्रास से, अब देखो ग्रास का कलर हमें पता है ना, हमें पता है किस तरह की घास की बात हो रही है, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है, डी। क्रॉस डैश ब्रिज, अब ब्रिज यानी पुल, यानी कि उन बकरियों को पुल के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब देखिए हमें नहीं पता कौन सा ब्रिज है क्योंकि ब्रिज का नाम कलर कुछ भी नहीं हमें बताया हुआ, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आ। और आ हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि जो बी लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट है, इस वजह से हमने इसके साथ क्या लगा देना है, आ। अंडर डैश ब्रिज, अब देखिए ऊपर जब ब्रिज के बारे में बात हुई तब हमें नहीं पता था, लेकिन नीचे अब हमें पता चल गया, अच्छा कि अच्छा ये वो वाले ब्रिज की बात कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर हम ब्रिज के साथ अब दी लगाएंगे। अंडर द ब्रिज लिव्ड डैश एंग्री ट्रोल। अब यहाँ पे देखें एंग्री ट्रोल किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से, ए हमारा वो लेटर होता है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एन। ही डिडेंट वॉन्ट डैश गोट्स, अब गोट्स के साथ हमने क्या लगाना है भला, दी, क्योंकि हमें पता है कि बिली गोट्स की बात हो रही है, ठीक है। ही डिडेंट वॉन्ट द गोट्स टू क्रॉस ओवर डैश ब्रिज, वो नहीं चाहता था कि बकरियां जो हैं वो उस ब्रिज के ऊपर से गुजरें। अब हमें पता है ना किस ब्रिज की बात हो रही है, तो अब हम इसके साथ क्या लगाएंगे, दी। ऊपर नहीं हमें पता था कि कौन सा ब्रिज है, लेकिन अब हमें पता चल गया कि ग्रीन ग्रास के बाद वो ब्रिज आता है, ठीक है। और उस ब्रिज पे कौन रहता है, एक एंग्री ट्रोल रहता है, ठीक है। चलें एक्सरसाइज नंबर 1 हमारी सॉल्व, स्टोरी नंबर 1 हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम स्टोरी नंबर 2 सॉल्व करते हैं। द सेल्फिश जाइंट, सेल्फिश कहते हैं खुद गर्ज, यानी ऐसा इंसान जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, ठीक है। वंस देयर वॉज डैश लार्ज एंड ब्यूटीफुल गार्डन, यानी एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत और बड़ा गार्डन था। अब देखें लार्ज एल से स्टार्ट हो रहा है, एल हमारा कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके साथ हम क्या लगा देंगे, आ। ब्यूटीफुल गार्डन, अच्छा, इन डैश गार्डन, कौन सा गार्डन था, ब्यूटीफुल और बड़ा था ना, हमारे पास हमें पता है किस गार्डन की बात हो रही है, तो जब हमें पता होता है कि किस चीज़ की बात हो रही है तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं स्टूडेंट, दी। इन द गार्डन देयर लिव डैश सेल्फिश जाइंट, और वहाँ पे एक बहुत ही खुदगर्ज जो है वो इंसान रहता था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास उस जाइंट का नाम नहीं है ना, तो हमने इसके साथ क्या लगाना है, पहले तो ये देखें एस हमारा कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट के साथ हम क्या लगाते हैं, आ। डैश जाइंट डिड नॉट वांट एनीवन टू प्ले इन डैश गार्डन। अब ये देखिए ऊपर हमें जाइंट का नहीं पता था, लेकिन उसी का जब दोबारा जिक्र हुआ तो हमें पता चल गया कि अच्छा इस वाले जाइंट की बात कर रहे हैं, तो अब हमने इसके साथ क्या लगाना है, दा लगाना है, ठीक है। वॉन्ट एनी वन टू प्ले इन डैश गार्डन, यानी कि वो जो जाइंट था वो नहीं चाहता था कि उसके गार्डन में कोई भी खेले। अब गार्डन क्योंकि हमें पता है ना कौन सा गार्डन है, बड़ा और खूबसूरत गार्डन है, तो इसलिए हमने गार्डन के साथ क्या लगा देना है, डी। सो ही बिल्ड डैश स्ट्रॉन्ग वॉल अराउंड इट, इसलिए उसने अपने पूरे गार्डन के बाग के इर्द गिर्द बड़ी सी दीवार जो थी वो बना ली। अब आ स्ट्रॉन्ग वॉल, हमें नहीं पता कि कौन सी वॉल की बात कर रहा है, क्या कलर है उसका, उसमें कितनी ब्रिक्स लगी हैं, हमें नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो हमने फिर क्या देखना है कि ये हमारा वर्ड जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और एस हमारा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो इसके साथ हमने क्या लगा देना है,
आ। ठीक है, चलें लास्ट एक्सरसाइज है हमारी जैक एंड द बीन स्टॉक। जैक एक लड़के का नाम है, बीन स्टॉक कहते हैं फली की लंबी सी बेल। ठीक है, जैसे पौधे होते हैं ना, क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर प्लांट्स ऐसे जो कि दीवारों के साथ साथ दरख्तों के साथ साथ ऊपर को चढ़ते जाते हैं, तो उसके लिए वैसी ही एक बेल है जिसका नाम है बीन स्टॉक। ठीक है, आई लाइक दैट स्टोरी ऑफ जैक एंड डैश बीन स्टॉक। अब स्टोरी का क्या नाम है? द स्टोरी ऑफ जैक एंड द बीन स्टॉक। तो दोनों के साथ हमने क्या लगाना है? बीन स्टॉक। उसके बाद है जैक गॉट सम मैजिक बीन्स। जैक को एक कुछ जादुई बीन्स मिली, मतलब लोबिया मिला, फ्रॉम डैश ओल्ड मैन। अब ओल्ड मैन ओ से स्टार्ट हो रहा है, तो ओ हमारा वाउल होता है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे? एन। ही प्लांटेड डैश बीन्स। अब हमें पता है ना कौन सी बीन्स हैं? मैजिक बीन्स। हमें बीन्स के बारे में पता है, तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? दी। उसने उन बीन्स को जो है वो उगा दिया, एंड दे ग्रू अप टू डैश क्लाउड्स, और वो ऊपर आसमान बादलों तक चली गई। अब स्टूडेंट अगर कहीं वर्ड ये वाला लिखा होगा CLOUDS क्लाउड्स, तो हमें पता चल जाएगा ना कि अच्छा यहाँ बादलों की बात हो रही है, और बादल जो हैं वो आसमान पे होते हैं, बादलों का कलर वाइट, ग्रे, ब्लैक होता है, ब्लू होता है। ठीक है, यानी इसी वर्ड से हमें कितना कुछ जो है हमारे माइंड में आ जाता है, यानी हमें इस वर्ड के बारे में पता है। तो जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता होता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं? दी। जैक क्लाइंब्ड अप। जैक जो था वो बीन स्टॉक पे चढ़ा, एंड स्टोल डैश हैन, और एक मुर्गी जो थी वो चुरा ली। अब हैन जो है हमारा, हमें नहीं पता कौन सी मुर्गी है, ठीक है, क्या कलर है उसका, और वो कहाँ से उसने ली है। तो हैन हमारा एच से स्टार्ट हो रहा है, एच कॉन्सोनेंट है, तो हमने इसके साथ क्या लगा दिया? आ। फ्रॉम डैश जाइंट। अब हमें जाइंट का पता है ना, बल्कि हमें इसमें जाइंट का पता है ना। ये देखें, ये वाली जो स्टोरी है ना, ये ऊपर वाली से मिलती जुलती है। ऊपर वाले जाइंट का जिक्र जो है वो नीचे हो रहा है, तो हमें पता है कि कौन सा जाइंट है जिसका एक बहुत ही प्यारा गार्डन है, और उसने गार्डन के इर्द गिर्द वॉल बनाई हुई है। तो इसलिए हमने जाइंट के साथ क्या लगा दिया? दी लगा दिया। बिकॉज ही सा, क्योंकि उसने देखा, इट लेग डैश एग ऑफ गोल्ड, क्योंकि जैक ने देखा कि मुर्गी ने कौन सा अंडा दिया है? गोल्ड का अंडा दिया है, सोने का अंडा दिया है। और एग जो है वो हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? वावल लेटर है ना, एन लगाएंगे। तो क्लास 1 हमने आज अपना यूनिट नंबर 3 भी ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि आ हमने किन वर्ड्स के साथ लगाना है, एन किसके साथ लगाना है, और डी किसके साथ लगाना है। अच्छे तरीके से अपने यूनिट की प्रैक्टिस कीजिएगा और नीट हैंड राइटिंग में इसको सॉल्व कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।